बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 147 के पार्ट 24 में हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ नरेशन। और आज के लेक्चर में आपको पता है कि हम सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं, तो अपने लेक्चर जाने बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ हु स्लैश हूम। वैसे हु जो है वो मोर नेचुरल है मॉडर्न इंग्लिश में। When the WH question is subject, यानी जब हु हमारा एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, हु ये देखें फार्मूला में सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड हु इज एब्सेंट, ये डायरेक्ट है। अब यहाँ पे हु एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, इज लिंकिंग वर्ब है, और एब्सेंट जो है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही आस्क्ड हु वाज एब्सेंट। दूसरी सूरत है व्हेन द WH क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट, यानी जब हु या हूम एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो। फॉर एग्जाम्पल ही सेड हु डिड यू मीट और हुम डिड यू मीट। अब इसमें क्या होगा, हु यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब इसका इंडेंट क्या हो गया, ही आस्क्ड हु आई हैड मेट, यानी हु प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो ये दोनों टिप्स आपने याद रखने हैं। आज के लेक्चर में भी हु इस्तेमाल होगा और नेक्स्ट भी इस्तेमाल होते रहेंगे। अब हम एग्जांपल को स्टडी करते हैं ताकि आज के टॉपिक पे कुछ कमांड हो। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 है शी सेड इज दिस योर बुक, क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है, यस नो क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया, शी आस्क्ड इफ दैट वाज माय बुक। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि नरेशन टॉपिक में 3 चेंजेस होती हैं। एक तो पर्सनल प्रोनाउन की चेंज ऑफ प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा चेंज ऑफ टेंसेस, और तीसरे नंबर पर होते हैं चेंज ऑफ अदर वर्ड्स अगर वो पॉसिबल हो। तो अगर इसका ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो शी हमारा क्या है, शी सेड हमारे पास मेन क्लॉज है, और इज दिस योर बुक जो है डायरेक्ट स्पीच कंस्ट्रक्शन है, यानी कोटेड स्पीच है। अब मेन क्लॉज में शी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस, यूज एज अ सब्जेक्ट। सेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, लेक्सिकल वर्ब, और इस हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। यूर पोजेसिव एडजेक्टिव है, डिटरमिनर। मॉडिफाई बुक, बुक नाउन है, और यूर बुक एक नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। और डिस्टेंस अगर इसकी टाइप की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल है। अब अगर इंडेट फॉर्म स्पीच को हम ग्रामेटिकली वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करें तो शी आस्क्ड हमारे पास क्या है, मेन रिपोर्टिंग क्लॉज है, और इफ दैट वाज माय बुक हमारे पास क्या है, नाउन क्लॉज है। शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। आस्क्ड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इंट्रोड्यूसेस नाउन क्लॉज। अब ये दैट जो है ये दिस से चेंज हो गया है, दिस इनटू दैट, वो जो अदर चेंजेस ऑफ अदर वर्ड्स थी। उसके बाद वाज हमारे पास क्या हो गया, इसकी जगह वाज आ गया लिंकिंग वर्ब। माई पोजेसिव एडजेक्टिव जो कि मॉडिफाई करता है बुक को, बुक नाउन है, और माई बुक एक नाउन फ्रेज है विच इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट, क्योंकि दैट जो हमारा है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि दिस इनटू दैट चेंज हुआ, तो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। और डिफरेंस अगर इसकी टाइप की बात करें तो डिक्लेरेटिव है, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज इस्तेमाल होगी है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग, डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में कैसे चेंज हो गया, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग। अब अगर इसका ग्रामेटिकल ब्रेक डाउन करें, ही सेड टू हिज सिस्टर हमारे पास क्या है, मेन रिपोर्टिंग क्लॉज है, और प्लीज से समथिंग हमारे पास क्या है, डायरेक्ट स्पीच कंस्ट्रक्शन है, कोटेड स्पीच है। तो ही हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सेड हमारे पास मेन रिपोर्टिंग वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब। टू हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव जो कि मॉडिफाई करता है सिस्टर को, सिस्टर नाउन है, और हिज सिस्टर नाउन फ्रेज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन टू। अब अगर कोटेड स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच कंस्ट्रक्शन को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो प्लीज हमारे पास क्या है, पोलाइटनेस मार्कर, से बेस फॉर्म वर्ब, समथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब से, और से समथिंग हमारे पास क्या है, एक नाउन फ्रेज है। अगर इसकी टाइप की बात करें डियर स्टूडेंट्स
तो इंपेरेटिव है, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल है। अब इंडेट फॉर्म ऑफ स्पीच को अगर ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें वर्ड बाय वर्ड, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, ये हमारे पास क्या है, मेन क्लॉज है। और टू से समथिंग हमारे पास क्या है, नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव क्लॉज है। मॉडर्न ग्रामर में इसको इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं कहेंगे बल्कि नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव क्लॉज कहेंगे। अब इसमें ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, रिक्वेस्टेड हमारे पास मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। हिज हमारे पास क्या है, प्लस एडजेक्टिव जो कि मॉडिफाई करता है सिस्टर को, सिस्टर नाउन है। और हिज सिस्टर जो है नाउन फ्रेज, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड। टू इन्फिनेटिव मार्कर है जो कि, और से हमारे पास बेस फॉर्म और टू इन्फिनेटिव हो गया। समथिंग जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दिस मेन वर्ब से। और डियर स्टूडेंट्स, टू से समथिंग मॉडर्न ग्रामर में नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव क्लॉज है। अगर इसकी टाइप की बात करें तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे ये एज अ क्लॉज इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दे से वी हैव डन आवर ड्यूटी। डेट फॉर्म ऑफ स्पीच है, इन डेट में कैसे चेंज हो गया, दे से दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, अब चूंकि दे से हमारे पास क्या है, मेन क्लॉज है, और वी हैव डन आवर ड्यूटी ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच कंस्ट्रक्शन है। और टेंस इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेन क्लॉज में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है कि वो चेंजिंग सारी तब होती है जब मेन क्लॉज में पास्ट टेंस इस्तेमाल हो। तो दे हमारे पास क्या है, पर्सनल प्रोनाउन यूज है, सब्जेक्ट से हमारे पास मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और डायरेक्ट स्पीच कंस्ट्रक्शन में वी हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल यूज एज अ सब्जेक्ट के यूज एज अ सब्जेक्ट। हैव हमारे पास ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, हेल्प्स फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। और डन हमारे पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ। आवर प्लस एडजेक्टिव जो कि मॉडिफाई करता है ड्यूटी को, ड्यूटी नाउन है। और आवर ड्यूटी जो नाउन फ्रेज है इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हैव डन। अगर इसकी टाइप की बात करें तो डिक्लेरेटिव है, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल है। अब अगर इंडेट फॉर्म ऑफ स्पीच को वर्ड बाय वर्ड ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो दे से हमारे पास क्या है, मेन क्लास, दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है, जिसमें दे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल, सब्जेक्ट के यूज है सब्जेक्ट से हमारे पास क्या हो गया, मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इंट्रोड्यूसेस नाउन क्लास, इसे कंटेंट क्लास भी कहते हैं मॉडर्न ग्रामर में। दे हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, और हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी, हेल्प्स फॉर्म परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। और डन हमारे पास मेन वर्ब हो गया पास्ट पार्टिसिपल। देयर हमारे पास क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि मॉडिफाई करता है ड्यूटी को, और देयर ड्यूटी नाउन फ्रेज है विच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब फ्रेज हैव डन। अब अगर इसकी टाइप की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो डिक्लेरेटिव है, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें दो क्लास इस्तेमाल हुई है, मेन क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द टीचर सेड हु इज द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट क्वेश्चन मार्क। डेट फॉर्म ऑफ स्पीच है, इन डेट फॉर्म ऑफ स्पीच में कैसे चेंज हो गया, द टीचर आस्क्ड हु वाज द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका अगर हम ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो द हमारे पास क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करता है टीचर को, टीचर नाउन है। द टीचर नाउन फ्रेज यूज एज अ सब्जेक्ट। सेड हमारे पास मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और डायरेक्ट स्पीच कंस्ट्रक्शन में हु जो है डबल यानी कि ड्यूअल स्टेटस रखता है। बेसिकली क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है बट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट हियर। ये इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था, वो टिप्स आप याद रखें। इस हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब हो गया। द डेफिनेट आर्टिकल जो कि मॉडिफाई करता है नेक्स्ट को। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब है, इन एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया। ऑन हमारे पास प्रेपोजिशन द डेफिनेट आर्टिकल जो कि मॉडिफाई करता है लिस्ट को, लिस्ट नाउन है। और ऑन द लिस्ट हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि मॉडिफाई करता है इस एडजेक्टिव एडवर्ब नेक्स्ट को। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है ये एज अ एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है और एज अ एडजेक्टिव भी, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। और नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ हु, जो कि हु यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अब अगर इसकी टाइप की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो इंटेरोगेटिव है, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल है।
अब इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को अगर हम ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, द हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल हो गया जो कि मॉडिफाई करते हैं टीचर को। टीचर हमारे पास क्या है, नाउन। द टीचर नाउन फ्रेज है जो कि एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। आस्ट हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, लेक्सिकल वर्ब। हु हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बट एक्टिंग फंक्शनिंग एज द सब्जेक्ट। वाज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, द डेफिनेट आर्टिकल जो कि मॉडिफाई करता है नेक्स्ट को। नेक्स्ट एडजेक्टिव है। ऑन हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन। द डेफिनेट आर्टिकल जो कि मॉडिफाई करता है लिस्ट को, लिस्ट नाउन है। और ऑन द लिस्ट जो है एक प्रेपोजिशन फ्रेज है विच मॉडिफाइज दिस एडजेक्टिव नेक्स्ट। और नेक्स्ट एडजेक्टिव जो है इज फंक्शनिंग और एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ हु। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी टाइप की बात करें तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स है। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इट इज। दैट फॉर्म ऑफ स्पीच है, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया, शी एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको ग्रामेटिकल ब्रेक डाउन करें, शी सेड हमारे पास क्या है, मेन क्लॉज। और व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इट इज हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें मेन क्लॉज में शी हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्टिव इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सेड हमारे पास मेन लेक्सिकल वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। व्हाट हमारे पास क्या है, एक्सक्लेमेटरी डिटर्मिनर है। ए हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल जो कि मॉडिफाई करता है पीस को। और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो कि मॉडिफाई करता है पीस को। पीस हमारे पास नाउन है, एज अ हेड नाउन काम कर रहा है। ऑफ हमारे पास प्रेपोजिशन है, और आर्ट नाउन जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। और इट हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। और इस हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। और डियर स्टूडेंट्स, अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट जो है ये हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है विच इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट। अगर इसकी टाइप की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल है। अब अगर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को हम ग्रामेटिकली वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करें तो शी हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज्ड, सब्जेक्टिव इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। स्क्रीन हमारे पास मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। विद हमारे पास प्रेपोजिशन है। और एडमिरेशन नाउन विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन विद। और दैट हमारे पास क्या है, दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, कंटेंट क्लॉज है, जिसमें दैट हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इट हमारे पास क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। वाज हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। इस वहां प्रेजेंट उसमें इस था, डायरेक्ट विद उसमें क्या हो गया, वाज हो गया। ए हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करता है पीस को। और वेरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि मॉडिफाई करता है ब्यूटीफुल को। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो कि मॉडिफाई करता है पीस को। पीस हमारे पास नाउन है, हेड नाउन। ऑफ हमारे पास प्रेपोजिशन। और आर्ट हमारे पास नाउन है विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ। तो अगर पूरा फ्रेज देखें, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट फंक्शन कर रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी सेंटेंस की टाइप की बात करें तो डिक्लेरेटिव है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें दो क्लासें इस्तेमाल हुई हैं। ही शी एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन हमारे पास मेन क्लास है। और दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट हमारे पास क्या है, नाउन क्लास, कंटेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बात आप तक पहुंच चुकी होगी। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, बेसिक्स पे कमांड हो तो ये सारी चीज़ें आसान है। और डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि वो जो हमारे शुरू के जो लेक्चर थे 13-14 अबाउट द टॉपिक ऑफ पर्सन, उसको आप जो है ना बिल्कुल एहतियात के साथ और पूरी तवज्जो के साथ उसको स्टडी करें, उनको याद करें। क्योंकि अगर उन बेसिक टॉपिक्स पे, पॉइंट्स पे कमांड होगी तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, चाहे सिंपल टेंसेस हो, कंडीशन हो, कॉजेटिव या इवन ग्रामर हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। See you in the next segment. So thank you very much for joining me. Remain connected. Stay blessed. Allah Hafiz.